नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं और इस ट्रिक में मैं आपके शंका का समाधान भी करूंगा। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि सर ये केवल सम संख्या पर लागू होगा क्या। ध्यान दीजिए, कोई भी जो ट्रिक होता है उसको यदि आपने ध्यान से देखा है, अगर अच्छी तरीके से समझ लिया है तो उसको हम विषम संख्या पर भी लागू कर सकते हैं। तो गुणा के जो भी ट्रिक होते हैं या वर्ग निकालने के जो भी ट्रिक होते हैं उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। और आप सभी जानते हैं कि बेसिक को यदि आपने समझ लिया ना तो गणित आपके लिए बहुत ही सरल है। जैसे आज की वीडियो में मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूं और जहां पे बच्चे गलती करते हैं, जहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब हम क्या करें, तो उस शंका का भी समाधान करने वाले हैं। जी हां, यहां पर देखिए हमने कुछ दो संख्या लिया है, लेकिन आज मैं ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक कुछ इस प्रकार है, जब भी आप कोई संख्या को गुना करें, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां पर संख्या लिखकर बताऊंगा। अगर वो संख्या जो है इस प्रकार दे दिया जाए, मतलब ये क्या है, विषम संख्या है और इस विषम संख्या को मुझे गुना करना हो 51 से। लेकिन भाई इसको समझने से पहले मैं आपको बोल रहा था कि हमें इनके बेसिक को समझना है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, आज मैं आपको विषम संख्या पर भी संख्या ये जो ट्रिक है उसको लागू करके बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं एक छोटी सी संख्या के माध्यम से। अगर हमें कोई भी संख्या दिया हो, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर 51 से गुना करने का ट्रिक सीख रहे हैं, लेकिन हम इसको सम संख्या पर तो बहुत आसानी से लागू करते हैं। जैसे यहां पर देखिए 2 अंकों की संख्या है जो 51 जो है, और इसको यदि हमें 2 अंकों की संख्या से गुना करना हो तो ध्यान दीजिए 51 से जब भी गुना करना हो, कोई भी संख्या हो जो 2 अंकों का हो, तो आपको क्या करना है, अगर वो सम संख्या है तब तो आपको उसको लिख लेना है। और इसी संख्या को, चूंकि अगर ये सम संख्या होगा तो ये 2 से भाग जाएगा, तो इसके आधा संख्या को आपको सामने लिख देना है। तो 22 लिखिए, फिर उसके जो आधा है उसको सामने लिखेंगे और ये आपका आंसर हो गया है। तो ये हो गया एक बेहतरीन ट्रिक। लेकिन इसमें मुझे किसी ने कमेंट किया है कि अगर ये विषम संख्या है तब क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हमने सम संख्या लिया है, इसको यदि हमें 51 से गुना करना है तो हमारा उत्तर कितना आएगा, जो संख्या दिया है उसको हमें लिखना है, फिर इसी संख्या का आपको आधा लिख देना है, मतलब कितना हो गया ये। और दोस्तों ये उत्तर भी हो गया है। जी हां, जब भी आपको 51 से गुना करना हो कोई भी 2 अंकों की संख्या को, तो आपको क्या करना है, जो संख्या दिया है उसको लिख लेना है और उसी संख्या का आधा को सामने लिखना है, यदि वो 2 अंकों की संख्या है तो। लेकिन अगर इसको विषम संख्या के लिए लागू करना है तब भी इसको हम लागू कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने मुझे यह भी कहा है कि भाई इसको यदि हम 3 अंकों की संख्या पर लागू करें तो क्या करेंगे। उदाहरण के लिए चलो हम यहां पर 444 को गुना करते हैं 51 से, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 3 अंकों की संख्या है और हमने 2 अंकों की संख्या के लिए ट्रिक सीख रखा है, जब 2 अंकों की संख्या दिया हो तो उसको हम लिखते हैं। तो चलिए यहां पर भी हम 2 अंकों की संख्या को लिख रहे हैं। लेकिन जब हम 2 अंकों की संख्या का गुना कर रहे थे, उदाहरण के लिए अगर मुझे 44 को गुना करना होता 51 से, तो मैं क्या करता, देखिए इसको ध्यान से सीख लीजिएगा। यहां पर मैं 44 लिखता, ठीक है, उसके बाद इसका जो आधा संख्या है ना, इसका जो इसका आधा संख्या है उसको हम 2 अंक छोड़कर लिखते हैं। ध्यान दीजिए, 2 अंक छोड़ करके आपको लिखना है। तो 2 अंक छोड़कर लिखे, मतलब यहां पर देखिए हमने 2 अंक छोड़ा और यहां पर हमने लिखा 2 को समझो, फिर इन्हीं दोनों को हमने जोड़ दिया होगा इस प्रकार, तो हमारा उत्तर आ गया। इसका मतलब यह है आपको 2 अंक छोड़ करके संख्या लिखना होता है। इसका मतलब यह है अगर वो 3 अंकों की संख्या है, अब आपको समझ आ गया होगा, अगर संख्या 3 अंकों की संख्या है और यदि वो सम संख्या ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आधा करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 222 होगा। लेकिन हमको इसको 2 अंकों को छोड़ करके लिखना होगा, तो 2 अंकों को छोड़कर लिखेंगे तो यहां पर चाहे तो आप डायरेक्ट जोड़कर लिख सकते हैं, या फिर 2 एक यहां पर आएगा, फिर यहां पर आएगा और यहां पर आएगा, इनको आपको जोड़ देना है। तो 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। और ये देखिए आपका उत्तर हो गया। हाँ, इसको जब आप अभ्यास कर लेंगे ना तो आप उत्तर को डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जी हाँ, तो ये तो हो गया ट्रिक। जब हम इसको 3 अंकों के लिए लागू करें तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा। अब यहां पर भी मुझे 2 लिखना था, लेकिन मुझे पता है कि अब यहां पर 111 आने वाला है, तो यहां पर 1 को जोड़ेंगे 2 के साथ, तो यहां पर तो 3 आ जाएगा और यहां पर इतना आ जाएगा और ये आपका उत्तर हो गया है। ये किसके लिए है, ये है जब संख्या जो है 3 अंकों का हो जाए। अब मैंने आपको बोला था यदि यहां पर संख्या जो है विषम संख्या है तब हम क्या करेंगे, तो ये वाला प्रश्न तो हमने कर लिया। अब यहां पर देखिए अगर संख्या जो है क्या है, विषम संख्या है, अगर उसका आधा करते ना बने
तब हम क्या करेंगे, तो भाई यहां पर देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा। अगर ये जो है 222 होता और इसको मुझे 51 से गुना करना होता, तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं क्या करता, यहाँ पर 2 लिखता, 2 लिखता और 2 लिखता। फिर मैंने बताया था 2 अंक छोड़कर लिखेंगे मतलब, और इसको आधा करके लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे। और इसको यदि हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 2 3 1 और 1। इसका मतलब ये है कि ये तो आंसर हो गया, लेकिन इसको यदि मैं क्या करता, 51 तो है, यहां पर आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिखाई दे रहा है ये जो है क्या है, सम संख्या है। अगर ये विषम संख्या होता, अगर ये विषम संख्या होता मतलब ये देखिए यहाँ पर 23 है, तो एक बार और गुना करते, है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या दिख रहा है इसको मुझे क्या करना है, अगर ये आधा है तो यहां पर हम क्या कर देते, दशमलव लगाते, ठीक है, ये इनके साथ जुड़ा है, यहां पर हम दशमलव लगाते, तो यहां पर क्या आ जाता, 5 आता, क्योंकि अगर ये 223 होता, उदाहरण के लिए ये क्या होता, 223 होता, तो 11.5 आता। तो हमें क्या करना है, 2 अंक छोड़ करके पूर्णांक संख्या को लिखना है और दशमलव के बाद की संख्या को बाद में ही लिखना है। तो यहां पर देखिए 5 और 2 ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये आपका उत्तर हो गया। चलिए मैं छोटे उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं। अगर मुझे 25 दिया होता और इसको मुझे गुना करना होता 51 से, तो मैंने तरीका क्या बताया है, अगर ये 2 अंकों का संख्या है, ठीक है, 2 अंकों का संख्या है, तो हम क्या करते हैं, जो संख्या दिया है उसको लिखते हैं और इसको आधा करके सामने लिखते हैं। तो भाई आधा करके कैसे लिखते हैं, अगर मुझे यहां पर 24 को गुना करने के लिए कहा जाता 51 से, तो मैं क्या लिखता, यहां पर 24 लिखता, इसका आधा 12 को यहां लिखता, आपका उत्तर हो गया। लेकिन कब, जब ये सम संख्या, अब ये तो विषम संख्या है, तो भाई 25 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12.5। और मैंने कहा था अगर पूर्णांक संख्या है तो उसको यहां लिखेंगे, अगर वो दशमलव के बाद है तो यहां पर देखिए 2 अंक के बाद ये हमारा आ जाएगा दशमलव के बाद की संख्या, और यहां पर आ जाएगा 12। हालांकि यहां पर आपको दशमलव नहीं लिखना है क्योंकि ये दशमलव नहीं है। अब इसको आपको जोड़ना है, तो यहां पर 5 आएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 आएगा, यहां पर 2 आएगा, और यहां पर, तो दोस्तों ये पूरा संख्या उत्तर आएगा। यहां पर दशमलव में आपको उत्तर नहीं समझना है, ये हमारा पूरा उत्तर हो गया है। तो निश्चित रूप से आपको क्या करना है, जब भी कोई आपको संख्या, मान ले जाए यहां पर 35 को मुझे गुना करना होगा 51 से। अब देखिए बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। हमें क्या करना है, अगर इसको हमें गुना करना है तो हमें 35 लिखना है, लिख ही लेंगे। अब क्या करना है, इनका आधा करेंगे, तो 17 दूनी 34 होता है, और दशमलव कर देंगे 5, तो 17 इधर आ जाएगा, 17 यहां पे आएगा, ठीक है, और दशमलव के बाद 5 को हम यहां पर लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 पूर्णांक इधर लिखना है, 2 अंक छोड़ करके पूर्णांक को इधर लिखना है। अब ये 17.5 है, तो हमने 2 अंक छोड़ा, दशमलव के बाद को इधर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1, और ये हमारा उत्तर हो गया। याद रखिए आपको यहां पर दशमलव, बिल्कुल भी यहां पर दशमलव नहीं लगाना है, दशमलव वाले बाद की संख्या को इधर लगा देंगे। 2 अंक छोड़ने के बाद आपने लिखा इसको पूर्णांक को, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर वो संख्या विषम संख्या है तब भी इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, और संख्या अगर 3 अंकों का हो जाए तब भी, हमने अभी आपके सामने करके बताया था। उदाहरण के लिए अगर 666 को गुना करना हो मुझे 51 से, तब भी मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं 666 लिख लूंगा, फिर क्या करूंगा, यहां पर 2 अंक संख्या को छोड़ूंगा, 2 अंक छोड़ूंगा, उसके बाद इसका आधा करके लिखूंगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 333। अब इसको आपको जोड़ लेना है, तो यहां पर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, 6 और 3 9 आएगा, यहां पर भी 3 आएगा, यहां पर भी 3 आएगा, और दोस्तों यहां पर 3 आएगा, ठीक है। और ये हमारा उत्तर हो गया है। निश्चित रूप से मैंने बताने का प्रयास किया है कि गुना करने का अगर सरल सा ट्रिक को आप सीख जाते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं ना, तो आप बहुत ही आसानी से उसी गुना के ट्रिक को सम संख्या और विषम संख्या दोनों पर भी लागू कर सकते हैं। निश्चित रूप से अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है ना, तो आपको ये ट्रिक बिल्कुल समझ आया होगा। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल को भी टच कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।